सविनय नमस्कार। तमिलनाडु चेन्नई स्थित श्रीमती अमिताबेन महेंद्रभाई लाखाणी, श्रीमती रिधि तेजस लाखाणी, श्रीमती मानसी असित लाखाणी, पौत्र मानित, पौत्री जिया श्रिया लाखाणी सपरिवार महाराष्ट्र कोल्हापुर स्थित श्रीमती रेखाबेन अरविंदभाई तुरखिया, श्रीमती तेजस जीत तुरखिया, पुत्री श्रीमती भक्ति श्रेयस शाह सपरिवार कोल्हापुर स्थित श्रीमती मनीषाबेन धीरज गांगजी मामणिया कच्छ रामाणिया, मुंबई स्थित मातुश्री कस्तूरबेन जयंतीलाल बेड़ा, श्रीमती नेहाबेन दर्शन बेड़ा, सुपुत्र रक्षा भेदा, गांधीधाम स्थित श्रीमती पायलबेन अमित छाड़वा, सुपुत्री भद्रा छाड़वा सपरिवार की ओर से आज का संदेश। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। 100 साल पहले अमेरिका में एक अजनबी घटना घटी। 1888 में प्रज्ञाचक्षु माँ बाप के यहाँ प्रज्ञाचक्षु पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था जैकब वोलोटिन। हिम्मत के साथ पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते लगा, लोगों की हमदर्दी की परवाह करे बिना, किसी की दया पे जिए बिना प्रोग्रेस करता रहा। मेरे में आगे बढ़ने की क्षमता है या नहीं है, ऐसी मन में शंका कुशंका रखे बिना, किसी की परवाह दरकार करे बिना उत्साह के साथ आगे प्रगति करके डॉक्टरी अभ्यास पूर्ण किया। डॉक्टर की मानद पदवी प्राप्त कर जब अमेरिका में 1912 में डॉक्टर की तरह उसको संपूर्ण समय की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देने में आया, तभी एक इतिहास रचा। वह विश्व का प्रथम अंध डॉक्टर था। वह सामान्य डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करता था। जैकब वोलोटिन हृदय और फेफड़े का स्पेशलिस्ट तबीब था और थोड़े ही दिनों में उसकी अमेरिका के टॉर्च के हार्ट और लंग्स स्पेशलिस्ट में गणना होने लगी। जब ही जैकब की गणना एक नामांकित डॉक्टर की तरह होने लगी, तभी वो अभिमान रहित, गर्व रहित होते हुए जैकब ने अनेक जाहिर सभाओं में लेक्चर देना शुरू किया, जो उन्हीं के ही शब्दों में जानिए। लेक्चर में जैकब कहते थे कि मैं अंध हूँ, साथ साथ मैं डॉक्टर भी हूँ। मैं आपके सामने डॉक्टर होकर के खड़ा हूँ। यह साबित करता है कि अंधत्व ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपके सपने सिद्ध करने न दे। सवाल यह नहीं है कि अंध लोगों में कोई क्षमता या बुद्धि चातुर्य नहीं है, अपितु वो सिर्फ अपनी लघुता ग्रंथि से पीड़ित रहते हैं। इसलिए समाज को भी अंध लोगों की ओर अभिगम बदलने की ज़रूरत है, जिससे हजारों जैकब तैयार हो सके। 1924 में सिर्फ 36 साल की उम्र में जैकब का निधन हुआ। 20वीं सदी के पूर्वार्ध की यह एक महान घटना आज की पीढ़ी को मालूम न होती यदि उसकी पत्नी रोजली ने उसकी यह सिद्धियों की नोंद न की होती। उसने जैकब के मृत्यु के बाद उसकी तमाम संपत्ति ट्रस्ट को समर्पित की और उसमें से होती मुनाफे का उपयोग अंधजनों के विकास और डॉक्टर जैकब वोलोटिन अवार्ड देने के लिए निश्चित किया गया। आज की 21वीं सदी के फास्ट युग में लोगों ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से पीड़ित है। उसका मुख्य कारण है हताशा। लोगों का ड्रीम सपना देखना है, किंतु उसको हासिल करने के लिए कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं।
कमर कस के कितने लोग मेहनत करते हैं, औरों की प्रगति देखकर जलते हैं, दूसरों का विकास देखकर ईर्ष्या करते हैं, किंतु उसके पीछे उसका सखत परिश्रम कोई नहीं देखते। विद्यार्थी परीक्षा में नाकामयाब होते, मार्क्स कम आते तो हिम्मत हार जाते हैं, आत्मविश्वास खो बैठते हैं, कमजोर विचारों की पकड़ में आकर के आत्महत्या जैसे शॉर्ट रास्ते को अपना लेते हैं। प्रोफेशनल और बिजनेसमैन व्यवसाय में आते कई तकलीफों से हताश हो जाते हैं, डर जाते हैं। अरे विनिवेश करने वाले भी जो इसके पोर्टफोलियो में अगर खोट हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मगर कोई कभी सोचता नहीं है कि देयर इज ऑलवेज टुमारो, कल तो आने वाली ही है। स्पर्धा और हरीफाई का डर या तो ईश्वरीय कृपा शक्ति का अभाव आदमी के खमीर को कभी भी हरा नहीं सकते। अगर डॉक्टर जैकब अंधत्व के सामने बड़ा पड़कार फेंककर अपना सपना सिद्ध कर सकते हो, तो अपने जीवन में आने वाली छोटी बड़ी मुश्किलों, फिर वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या कौटुंबिक संबंधी हो, वो उसके सामने कोई विसात में नहीं है। बड़े कपड़े की दुकान का मालिक अगर बदल जाता है तो रास्ते पे बैठने वाले फेरिये की आ बनती है। रात होते अपने जीवन को मुश्किल से चलाते उस फेरियों का ठेला माल सामान के साथ म्यूनिसिपालिटी वाले उठा गए। व्यापारी ने उन्हीं को बराबर राजी किया था फेरियों को हटाने के लिए। उसमें भी फेरिया अपनी पत्नी की बीमारी का खर्च भी चुकाने के बोझे से निकला भी नहीं था कि अचानक इसके सिर पे बिजली गिरी। व्यापारी ने फिर धमकी दी कि अगर वापिस यहाँ आया तो तेरी खैर नहीं है। क्या करना इस संताप में फेरिया इतना त्रस्त हो गया कि कुछ अयोग्य करने के लिए समुद्र तट पे पहुंचा। उसी समय एक नवयुवक आया, उसको पहचान लिया। चाचा, कैसा चल रहा है आपका स्टॉल? फेरिया ने सही बात बताई। युवक ने धरपत दी, हिम्मत दी, कल मेरी ऑफिस में आने के लिए कहा। हाँ, यह युवक बड़ी कंपनी का चेयरमैन था। फेरिया के हाथ का नाश्ता बहुत खाया था। दूसरे दिन फेरिया मिलने के लिए गया तो युवक ने फेरिया को कहा, मेरी कंपनी की कैंटीन चलाओगे चाचा? चाचा को काम मिल गया, साथ में हिम्मत भी मिल गई। जीवन में हिम्मत हारने जैसी नहीं है। हिम्मत मत हारे, मुकाबला समस्याओं के सामने करते रहे। इस दुनिया में बहुत लोग खंडित शरीर वाले हैं, फिर भी मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हताश न होते अपनी प्रगति कर रहे हैं। आप समान बल नहीं, मेघ समान जल नहीं, आगे बढ़ते रहो। आत्मविश्वास यह आत्मा का श्वास है। आत्मविश्वास है तो ही आत्मा का अस्तित्व है। कमजोर शरीर भी आत्मविश्वास के जोर से जोमवंत, चेतनवंत हो जाता है। बिलीव इन योर सेल्फ, फाइट फॉर ड्रीम्स। आपकी जात पर विश्वास रखने से सब सपने सिद्ध पूरे हो सकते हैं। खुद पर भरोसा रखे। सपना हासिल करना है तो आत्मविश्वास हासिल करना। खुद पर का भरोसा ही खुदा तक ले जाता है। आत्मा पर का विश्वास परमात्मा बना देता है। अस्तु, जय हो।